7 बज चुके हैं। लफ्ज़ ज़ालीन का तर्जुमा और इसका माना मैं आपकी खिदमत में ज़रा तफसीली अर्ज़ करना चाहूँगा, इसे इंशाअल्लाह अच्छी तरह समझेंगे। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा तकरार हुआ है, रिपीट हुआ है, और बिलउमूम ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हिदायत के मद्दे मुकाबिल। मसलन युदिल्लु मन यशा व यहदी मन यशा, ये युदिल्लु इसी से है, दाल्लीन से। जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, जिसे चाहता है हिदायत कर देता है। ये भी सवाल आता है, फिर हमारा बीच में क्या इख्तियार है? अल्लाह की मर्जी के सामने किसी की क्या चल सकती? जबर वाला माना बाज लोग इन आयात से ले लेते, जो गलत है। खुद आयात कुरान से पता चल जाता है कि क्या मुराद है। युदिल्लु मन यशा, जिसे चाहता है गुमराह करता है, व यहदी मन यशा, जिसे चाहता है हिदायत कर देता है। इससे क्या मुराद है? खुद आयात कुरान को जब साथ रखा जाता है, मुख्तलिफ आयात को, खुद ब खुद माना वाज़ेह हो जाता है। जैसे मैं आपकी खिदमत में इसी लफ्ज़ का माना बताते हुए अर्ज़ करता हूँ, इसलिए कि ये लफ्ज़ हिदायत और लफ्ज़ ज़लालत, गुमराही, जिससे दाल्लीन गुमराह होने वाले बना है, ये इंतहाई अहम है। इसलिए कि सवाल हम हिदायत का कर रहे हैं अल्लाह से, और जो हिदायत नहीं होती उसका ऑपोजिट क्या होता है? उसका ऑपोजिट गुमराही होता है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। कोई चीज़ अगर मुबहम रह जाए तो इंशाअल्लाह बाद में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ज़ालीन का लफ्ज़ ये बना है वाद, लाम और लाम से, और इसका जो मस्दर है उसे कहते हैं अज़्ज़लाल। ज़लाल यानी गुमराही। ज़लाल का माना क्या है? सीधे रास्ते से हट जाना, सीधे रास्ते को छोड़ देना। इसको अरबी जुबान में तलाल कहते, गुम हो जाना। हदीस में है अल हिकमतु दाल्लतुल मुमिन, हिकमत यानी दानाई मोमिन की गुमशुदा चीज है। दाल्ला न कि गुमराह चीज है, गुमशुदा चीज है। जैसे अगर किसी ऐसी जगह में जहां बहुत ज्यादा रश है लोगों का, बच्चे का हाथ अपने माँ के या बाप के हाथ से छूट जाए और वो गुम हो जाए, उस बच्चे को क्या कहेंगे? दाल। जानबूझ के रास्ता छोड़ने वाला भी दाल कहलाता है अरबी में, और गलती से भी जो हो जाए उसको भी दाल कहा जाता है। अगरचे वो माँ के लिए तड़प रहा हो, अगरचे वो माँ से मिलने के लिए, माँ को ढूंढने के लिए तड़प रहा हो। कुरान ने सूरत अज़्ज़ुहा में क्या फरमाया? ववजदक ज़ाल्लन फहदा। क्या माना है इसका? और अल्लाह ने आपको ज़ाल पाया तो आपकी रहनुमाई कर दी। ये कौन सी गुमराही है? ये वाली गुमराही है नाउज़ बिल्लाह? नहीं, जो जानबूझकर किसी खराबी की वजह से रास्ता छोड़ देते हैं, जिनकी यहां बात हो रही है, नहीं। ज़ालीन जमा है ज़ाल की। ये लफ्ज़ कुरान में किसके बारे में इस्तेमाल हुआ? रसूलुल्लाह के बारे में इस्तेमाल हुआ। ववजदक ज़ाल्लन, और उसने यानी अल्लाह ने आपको ज़ाल पाया। लेकिन यहां ज़ाल से क्या मुराद है? कि जो खुदा की तरफ से कुछ अता होने के लिए तड़प रहा था, अभी वो चीज अता नहीं, यानी अभी गोया के वही का आगाज नहीं हुआ, और रसूलुल्लाह इस गुमराह मुआशरे से बेजार हो चुके हैं। न कभी किसी बुत को सजदा किया है, न अपने आप को उस मुआशरे की गलत आदतों में से किसी आदत से, किसी काम से आलूदा किया रसूलुल्लाह ने। कुफार ने भी कभी रसूलुल्लाह पर यह इल्जाम नहीं लगाया कि तू भी तो पहले ये करता था, अब जो तू नहीं। लिहाजा रसूलुल्लाह वो उस माना में नाउजुबिल्लाह नहीं है गुमराह,
लेकिन इस माना में कि रसूलुल्लाह उस अगरचे वो मेला लगा हुआ है लोगों का, लेकिन बेजार हो चुके हैं और उसकी तड़प में है कि खुदा की तरफ से वो अता हो। अभी तक वो अता शुरू नहीं हुई। उस कैफियत को कुरान ने क्या बयान किया है? क्या हमने आपको सरगर्दा, इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे? सरगर्दा, तलाश में, तड़प में अल्लाह ने आपको पाया, फहदा, और वो चीज जिसकी आप तलाश में थे वो आपको अता कर दी। और वो जो प्रोग्राम था मुकम्मल दीन इस्लाम का, इंसानियत के लिए कामिल तरीन दीन और हिदायत का रास्ता, वो हमने आपको अता करना, उसका आगाज कर दिया वही के आगाज के साथ। बस दाल नेगेटिव माने में भी इस्तेमाल होता है, भटका हुआ, गुमराह, और वो के जो हिदायत का तालिब है लेकिन अभी वहां नहीं पहुंचा, अभी वो चीज उसके पास नहीं है। जैसे मैंने मिसाल दी कि बच्चा मां का हाथ छूट जाने के बाद उसको कोई मेले की चीज अच्छी नहीं लगती, खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, लाइटिंग हुई हुई है, झूले चल रहे हैं, लेकिन उसको सब कुछ भूल गया, वो चाहता है मुझे मेरी मां मिले बस। ये मुस्बत माना है, लेकिन लफ्ज कौन सा है? इसे कहते हैं गुमशुदा और सरगर्दा। तवज्जो फरमाए, अद्दलाल, सीधे रास्ते से हट जाना, ये लफ्ज अरबी जुबान में हिदायत के मुकाबले में इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? एक मिसाल आपको दे रहा हूं, सूरतुल इसरा की आयत नंबर 15, मन इहतदा। ये इहतदा आपको याद होगा, इहतदा का क्या मतलब था? हिदायत कबूल करना। हदा हिदायत करना, इहतदा हिदायत कबूल करना। मन इहतदा, मन का माना होता है जिसने, मन इहतदा जिसने हिदायत कबूल की, अपना ली, यानी जो मेरे नबी ने रास्ता दिखाया उस पर चल पड़ा। मेरे नबी ने कहा ये कर, करने लगा। मेरे नबी ने कहा ये मत कर, करता था, छोड़ दिया। यह है इहतदा का माना। मन इहतदा, जिसने हिदायत कबूल की, फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्से, तो वो जान ले कि ये जो हिदायत कबूल कर रहा है इसका फायदा भी खुद उसी को होगा। वह मन दल्ला, और जो भटक गया। अब यहां पे ये दल्ला, ये वही दलाल है, किसके मुकाबले में आ रहा है? इहतदा के, हिदायत के मुकाबले में। यानी जिसने हिदायत कबूल नहीं की, ऑटोमेटिक नतीजा क्या है? वो किस रास्ते पे चल रहा है? जिस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। वो क्या है? वो गुमराही है। तवज्जो फरमाए, वमन, इधर था मन इहतदा, जिसने हिदायत कबूल कर ली, और मुकाबले में क्या? वमन दल्ला, और जो भटक गया। अगरचे उस रास्ते पे उसको बहुत मजा आ रहा है, उसे को कहे तो भटका हुआ, कहता है नहीं, जितने मैं मजे में जिंदगी गुजार रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी मेरे मुकाबले में जिंदगी नहीं है, मैं मजे कर रहा हूं, तुम देखो। बाज दफा मसलन एक डॉक्टर है या चंद डॉक्टर है, वो बेईमान है, ऐसे झूठ मूठ टेस्ट लिख के दे देते हैं, कमीशन अपनी सेट की हुई है मिसाल के तौर पर लेबोरेटरी के साथ, लेबोरेटरी वालों के साथ, और कहता है हर जो मैं मरीज भेजूंगा उस पर इतनी मेरी कमीशन होगी, चाहे बेचारे को टेस्ट की जरूरत हो, चाहे बेचारे को टेस्ट की जरूरत ना हो, उसको महंगे महंगे टेस्ट लिख के दे देता है, माल बना रहा है, कहता है मैं बहुत समझदार हूं। लेकिन एक बेचारा ईमानदार है, वो नहीं गलत टेस्ट लिख के देता। ये जो समझदार है, गलत टेस्ट लिखने वाला, ये उसे कहता है तेरे जैसा बेवकूफ आदमी आज के मुआशरे में नहीं मिलेगा, माल बना, माल बना। अगर कोई आया है मरीज तेरे पास, क्या 4 पैसे इजाफी दे देगा, माल बना। आजकल जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया था क़यामत जब करीब आएगी तो मारूफ मुनकर बन जाएगा, मुनकर मारूफ बन जाएगा। यानी जो काम बुरे थे वो करके लोग कहेंगे हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और जो अच्छे काम करेंगे लोग कहेंगे ये बेवकूफ है, बेवकूफ है। हम जब ईरान में पढ़ते थे तो हमारे एक उस्ताद ने अपने डॉक्टर दोस्त का किस्सा सुनाया और कहा कि वो बहुत मुतदय्यन है, बहुत नेक है, और वो मुझे बता रहा था कि जो मेरे कुलीग हैं जब हम बैठते हैं तो मेरा मजाक बनाते हैं इसलिए कि मैं गलत टेस्ट लिख के नहीं देता। कहते हैं हमारे पूरे ग्रुप में ये फारिग है बिल्कुल अकल से, ये गलत टेस्ट लिख कर नहीं देता। तवज्जो फरमा, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। हो सकता है कि गुमराह अपनी गुमराही को, बल्कि अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत इंजॉय कर रहा हूं और कह रहा हूं यही तो रास्ता चलने वाला,
रातों रात करोड़पति बन जाओ, ऐसा हाथ मारो कि रातों रात करोड़पति बन जाओ, फिर सारी उम्र तस्बीह निकालते रहो। मसलन अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर दे। खाया हुआ नहीं माफ करता अल्लाह, जब तक कि निकाल के वापस ना किया जाए। तवज्जो कर रहे हैं। अगर कोई बंदा हराम खा खा के अपना कुछ बना ले, उसके बाद हर रोज इमाम हुसैन की ज़ियारत पे पहुंचाओ, हर साल हज करे, खुदावंद जब तक माल वापस नहीं करेगा खुदावंद आलम नहीं छोड़ेगा उसको, याद रखिएगा। ये करप्शन का जो दीन है ये बेईमानों ने बनाया है। दीन की बुनियाद ही इंसान की इस्लाह पर कायम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब फरमाया साथियों को मेरे साथ कौन है करबला इस तहरीक में मेरे साथ जाने वाला, जो लोग इमाम के साथ आ रहे थे, इमाम ने फरमाया जिसका कर्ज है अदा करके आए। इस इमाम हुसैन के नाम पर ये सारी करप्शन माफ हो जाएगी। इस इमाम हुसैन के नाम पर बाज लोग करप्शन का लाइसेंस लेकर बैठे हुए, बेईमान है। इनका क्या ताल्लुक है इमाम हुसैन से? अगर इनको इमाम हुसैन से, जिसको इमाम हुसैन की शख्सियत से हया आ जाए, वो छोड़ देगा खराबियां। वो कहेगा इमाम हुसैन को तो कत्ल करने वाले थे ही वो कि जो दुनिया परस्त थे। और इमाम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया तो तुम पर मेरी नसीहत असर नहीं करेगी, इसलिए कि तुम्हारे शिकम हराम से भरे हुए। वो कैसे हराम को अपनी रूटीन बनाएगा? फिर कहे कोई नहीं, हराम खाते रहो, उसके बाद 40 पे पैदल वॉक करेंगे तो माफ हो जाएगी हमारी। अल्लाह के दरबार में ये ड्रामेबाजियां नहीं चलती। और ये इस किस्म का जो दीन बाज़ औक़ात बताया भी जाता है ताकि लोगों को मज़ा आए उसको सुनने में भी, ये अगर इंसान ने कुरान मजीद पढ़ा हो तो ये सारी हवा दिमाग से निकल जाती है बाहर। कुरान मजीद जो साफ और खालिस अल्लाह की बात है, वो साफ पता क्लियरली खुदावंद आलम मेंशन करता है कि ये तुम्हारी आरज़ुएं हैं कि जो तुम अब अपने अकीदे बना के फिर रहे हो। आरज़ुएं अकीदे नहीं होती, अकीदा वो बनाओ जो अल्लाह ने कुरान मजीद में बताया है। तालिकल किताब ला रैब फीह में वो हिदायत जो खुदा से मांग रहे हो वो ये हिदायत है कुरान वाली। तवज्जो फरमाए। मन इह्तदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, जिसने हिदायत कबूल की तो जान ले कि वो हिदायत जो कबूल कर रहे उसका फायदा उसी को होगा। वह मन दल्ला, और जो भटक गया रास्ते से, जिसने यानी अब मुराद क्या, जिसने हिदायत कबूल न पहुंची थी, कबूल नहीं की, ये दल्ला का माना है, दलाल का माना है। फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, तो वो भी जान ले कि अल्लाह को कोई नुकसान नहीं होगा, अपने ही खिलाफ हिदायत को कबूल नहीं कर रहा, अपने लिए गलत नतीजे का इंतखाब कर रहा है। और ये भी जान ले, वला, ये आयत में कंप्लीट कर दूं ताकि, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा कि मेरा ज्यादा वजन है तू उठा ले, नहीं उठाएगा। वमा कुन्ना मुअद्दिबीन हत्ता नबअस रसूला, और हम जब तक के रसूल भेज ना दें, जब तक के हिदायत पहुंचा ना दें, हम अजाब नहीं किया करते। अल्लाह तबारक व तआला का कानून। तवज्जो फरमाए, ये सूरतुल इसरा की आयत नंबर 15 थी, जिसमें मैंने क्या अर्ज किया कि लफ्ज हिदायत के मुकाबले में क्या इस्तेमाल होता है? अद्दलाल, अल हुदा यानी हिदायत, अद्दलाल यानी गुमराही। इसी से अद्दालीन है। इंशाल्लाह ये आपके जहनों में महफूज रहेगा। अब देखिए आगे, लफ्ज दलाल हर किस्म की गुमराही के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो रास्ते से भटकना जानबूझकर किया हो इंसान ने, और चाहे गलती से हो, बिलाखिर रास्ता छोड़ दिया उसको। गलती से भी इंसान, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आपको एग्जिट लेना है, दो सूरतें हैं। एक दफा आप देख रहे हैं एग्जिट, यहां से मुझे बाहर निकलना है, आप जानबूझ के छोड़ दें, तब भी आप रास्ते, जो आपकी मंजिल का रास्ता था, आप उससे भटक गए, आपने वो छोड़ दिया। और ये भी हो सकता है किसी गफलत की वजह से, मोबाइल में मसलन टेक्स्ट कोई चेक कर रहे थे, मैसेज अपना, या कोई गपशप लगा रहे थे और आपने नहीं देखा और वो एग्जिट गुजर गया। आपका इरादा नहीं था, लेकिन आपकी गफलत शामिल हाल थी। दो चीजें इंसान को अल्लाह के रास्ते से हटाती हैं, एक दफा दीदा दानिस्ता अपनी नाजायज ख्वाहिशात, और एक दफा दीन के बारे में गैर संजीदा रवैया, कि इंसान ये ना देखे खुदा ने क्या क्या रेकमेंड किया, अल्लाह ने कैसे दीन सीखो, रसूलुल्लाह ने क्या रेकमेंड किया है, कैसे ये जो दीन में लाए हो तुम्हारे लिए कैसे सीखना है इसको।
आइम्मा अहले बैत ने क्या तरीका रिकमेंड किया, कैसे दीन को सीखना है, गाफिल है। अरे जो इधर सुन लेंगे, इधर महफिल हो रही है उधर चले जाएंगे, फलान से इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया, एक मलगूबा सा, एक मिक्सचर सा जहन में बनाया हुआ है, उसको दीन समझ रहे। ये भी भटकने का सबब है। बस हर किस्म की गुमराही, रास्ता छोड़ देना, चाहे जानबूझकर छोड़ा हो उसने और चाहे उसने खता की हो, नॉन सीरियस रवैये की वजह से गलत रास्ते पे चला गया हो, गफलत की वजह से, गलत दोस्ती की वजह से, खुद अच्छा था लेकिन एक गंदे को दोस्त बना लिया। उसने कहा जरा एक कश लगा के तो देखो बहुत मजा आता है, ये पहले कहता नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो दोस्त बड़ा प्यारा था, आखिर उसने लगा ही दिया इसको, एक कश के बाद पक्का नशे बना दिया उसको। कितने बच्चे हैं जो आज कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में मसलन इस नशे पे लग जाते हैं, क्यों? दोस्तों की वजह से। गलत दोस्तियां इंसान को ट्रैक से उतार देती। दोस्त के रंग में इंसान रंगा जाता है, चाहे जानबूझकर हो चाहे खता हो, मामूली हो या ज्यादा हो, रास्ता सीधा छोड़ दिया, चाहे थोड़ा सा चाहे बहुत ज्यादा। लेकिन याद रखिए, आप देखें अगर एक सीधा ट्रैक हो और बंदा थोड़ा सा अपना एंगल चेंज कर ले, अगरचे वो शुरू में थोड़ी सी दूरी है, लेकिन जैसे जैसे चलता जाएगा वो दूरी में इजाफा होता जाएगा। खूब तवज्जो फरमाए। जैसे जैसे इंसान गलत रास्ते पर टाइम गुजारता रहता है, चलता रहता है, असल रास्ते से उसके फासले में इजाफा होता रहता है, दूर होता रहता है। अगर चाहता है इंसान कि सही रास्ते को अपनाए तो क्या मतलब है? वापस पलटे, अपने आप को वापस पलटाए, सही रास्ते को ढूंढकर वापस आए। बाज़ दफा आपके साथ ऐसा हुआ, किसी नए इलाके में आप गए और आप जिधर जाना था आप गलत तरफ मुड़ गए। अब आपने अगर अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो वो जो गलत मुड़ के आपने रास्ता तय किया है, चाहे आधे घंटे बाद आपको पता चला, चाहे 1 घंटे बाद आपको पता चला, जितनी भी देर आपको लगी है, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, आपको वो सारा रास्ता वापस तय करना पड़ेगा, तब आप उस रास्ते पे पहुंचेंगे जो एक्चुअली आपकी मंजिल की तरफ, जहां से आपने गलत मोड़ काटा था। इसलिए खुदावंद आला फरमाता है कि जब तुम्हें समझ ना आ रहा हो, अल्लाह और रसूल की तरफ बात को पलटाया करो। सबसे बढ़कर हर मौलाना, हर आलिम, हर खतीब, हर शख्स से बढ़कर सेटिस्फैक्टरी जगह कौन सी है? अल्लाह की किताब। और उसके बाद अल्लाह की किताब के साए में फरामीन रसूलुल्लाह और फरामीन अहले बैत। इस किताब के साए में क्यों कह रहा हूं इसके साए में? इसलिए कि लोगों ने झूठ शामिल किया उनमें, और उस झूठ को चेक करने के लिए, उससे बचने के लिए आइम्मा ने क्या रास्ता रिकमेंड किया कि हमारे फरामीन बगैर कुरान के कबूल मत करना। ये फॉर्मूला है, और याद रखिए ये बहुत मुश्किल नहीं है। ये शैतान ने मुश्किल बना दी है हमें कुरान से दूर करके। सबसे आसान रास्ता एक आम इंसान की हिदायत का यह है कि वो अच्छी तरह अल्लाह की किताब से मानूस हो जाए, अल्लाह की किताब के लबो लहजे को जान ले, पहचान ले। उसके बाद जब उस लबो लहजे से अजनबी बात सुनेगा, उसका ज़हन बहुत जल्दी उसको कबूल नहीं करेगा, चाहे बयान करने वाला कितना ही बड़ा आलिम ही क्यों ना हो। यह सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाए। क्यों? वो कहेगा मैंने अगर यूं पढ़ा है कुरान में, ये तो वो तस्वीर ही नहीं बन रही जो अब मैं सुन रहा हूं। फिर वो किसको सिलेक्ट करेगा? कहेगा इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसमें तो शक ही कोई नहीं। ये जो बता रहा है हो सकता है गलती कर रहा हो सकता है कोई गड़बड़ कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। यहां गड़बड़ नहीं हो सकती, उससे जाके सवाल करें, आप ये बात कर रहे हैं, यहां ये लिखा हुआ है। कितने अफराद हैं हमारी कौम में जिन्होंने कोई बात सुनी हो और उनके जहन में कुरान की आयत आई हो कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है इन दोनों के दरमियान, और उसके बाद उस खतीब के पास गए हो, उस आलिम के पास गए हो कि मौलाना कुरान में तो ये लिखा है, खतीब साहब कुरान में तो ये लिखा हुआ है, आपने जो बात की है कैसे मैं इसे कंबाइन करूं? हैं लोग, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर, ठीक है ना, चराग लेकर ढूंढे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कुरान पढ़ने वाले मफकूद है, मिसिंग पर्सन्स है, कुरान पढ़ने वाले, कुरान को समझने वाले।
समझेंगे तो फिर एतराज़ के काबिल होंगे ना कि ये बात कुरान के मुताबिक है, ये बात कुरान के मुताबिक नहीं है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।